नमस्कार, जायसी पत्रिका एक और इलेक्शन स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आपको एक सूचना दे दें कि अब जायसी पत्रिका मोनिटाइज चैनल है। आपके निरंतर सहयोग से हमने अपने वॉच टाइम को पूरा कर लिया है। आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज से हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जिसमें हम दिलचस्प और रोमांचक मुकाबले जिन सीट्स पर है उत्तर प्रदेश में खासकर, उन पर चर्चा करेंगे। क्या हाल है, क्या माहौल है, इस पर चर्चा करेंगे। पिछले रिकॉर्ड पर भी चर्चा करेंगे और ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस पार्टी का पल्ला भारी रहने की संभावना है। तो आज जिस सीट का चयन हमने किया है बातचीत के लिए, वो सीट है मथुरा लोकसभा क्षेत्र। मथुरा जाटलैंड की एक ऐसी सीट कि जिस पर जाट वोट का प्रभाव है, जहां हमेशा से जाट वोटर्स का प्रभाव इस तरह रहा कि वो जिन्हें चाहते थे उसे जिताते थे। चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह तक और अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक के वोटर्स का बोलबाला रहा। लेकिन इस सीट का जो स्ट्राइक रेट अगर हम बात करें तो 1957 से लेकर अब तक जो 10 चुनाव हुए हैं उसमें 6 बार यानी 60% स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 6 बार ये मुकाबला जीता है। 2014 के इलेक्शन में चौधरी जयंत सिंह को पराजित कर हेमा मालिनी पहली बार मथुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई। उसके बाद 2019 में हेमा मालिनी ने दोबारा कुंवर नरेंद्र सिंह को बड़े अंतर से पराजित किया। अंतर इतना बड़ा था कि कुल हेमा मालिनी को 6,93,000 के आसपास वोट मिले और जीत का यानी विक्ट्री मार्जिन जो था वो 2,93,000 के आसपास था। यानी बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में हेमा मालिनी ने कुंवर नरेंद्र सिंह को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी 2014 में उनका उत्कर्ष शुरू हुआ। उसके अलावा जाट वोटर्स ने भी इनको सपोर्ट किया। वजह यह थी कि धर्मेंद्र की पत्नी होने के नाते हेमा मालिनी को भरपूर जाट वोट मिले। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पत्नी हैं। चूंकि धर्मेंद्र भी जाटों के बेटे माने जाते हैं, इसलिए जाट वोट उनकी तरफ झुकाव लेता रहा। इसका फायदा हुआ और एक बड़ी विक्ट्री मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन इस बार चुनाव का माहौल दूसरा है। इस बार कांग्रेस जो बहुत दिनों से इस सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई है, उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर तक यहाँ रह चुका है। इस बार एक मजबूत कैंडिडेट के साथ मैदान में आ रही है। अभी तक जो समाचार है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन बाकी सब कुछ तय हो गया है कि ओलंपिक मेडल विजेता और भारत के मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह इस बार कांग्रेस उम्मीदवार होंगे और हेमा मालिनी के सामने चुनौती पेश करेंगे। हेमा मालिनी के सामने विजेंद्र सिंह कितना टिक पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। विजेंद्र सिंह चूंकि जाटों के बेटे माने जाते हैं, जाट खुद भी हैं, इसलिए जाट वोट तय करेगा कि हेमा मालिनी या विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह के बारे में आप जानते हैं कि बहुत संयमित सी छवि है। हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ तो खुलकर नहीं बोलते, लेकिन हमेशा आपसी सौहार्द और देश में जो माहौल बिगड़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, इसके खिलाफ उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। विजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया यानी एक्स पर लिखा कि आपका बेटा तैयार है और जहां से जनता चाहेगी वहां से मैं तैयार हूं। यानी इशारा दे दिया कि इस बार मैदान में और रणभूमि में उतरने के लिए ये बॉक्सर तैयार है। हेमा मालिनी के साथ जो सकारात्मक पहलू हैं उन पर मैं बात कर चुका हूं कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पत्नी हैं। इसके अलावा जाट वोटर्स पर उनका असर है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं क्योंकि बीजेपी का इस वक्त चरमोत्कर्ष है उत्तर प्रदेश में खासकर बात करें तो। लेकिन जो नेगेटिव पक्ष है वो ये है कि 76 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है। लोकसभा मथुरा में बहुत कम आना जाना उनका रहता है। इसकी वजह से लोग नाराज़ भी हैं। एक सबसे बड़ी नाराज़गी हेमा मालिनी के साथ ये है कि जब पिछला चुनाव 2019 का हो रहा था तो अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराज़गी थी हेमा मालिनी के प्रति। तब हेमा मालिनी ने एक बयान दिया था कि इस बार मुझे लड़ लेने दीजिए, आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं मथुरा में नहीं लड़ूंगी और अगली बार जिसका मन करे वो लड़ेगा। लेकिन इस बार फिर हेमा मालिनी मैदान में उतर आई। बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। तो बीजेपी की जो लॉबी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो नाराज़ हैं कि हेमा मालिनी ने जब कह दिया था कि आखिरी चुनाव है 2019 का, तो 2024 में दोबारा लड़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये फैक्टर है। एक फैक्टर और हेमा मालिनी के पक्ष में है कि इस बार जयंत चौधरी हिस्सा हैं एनडीए गठबंधन का, यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का। जयंत चौधरी जिनके पास ताकत है, जिनको जाट मानते हैं, वो लोग उनके साथ अगर लग गए तो हेमा मालिनी की कश्ती पार हो जाएगी। लेकिन एक बात यह भी है कि जयंत चौधरी स्वयं हेमा मालिनी के सामने 2014 में चुनाव हार चुके हैं। इसलिए जाट वोटर्स उनसे कितना इम्प्रेस है और कितना उनके साथ है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं।
जाट जो किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया और बीजेपी से उनकी नाराज़गी जाहिर है कि जो तबका जाटों का बीजेपी के खिलाफ है और किसान प्रोटेस्ट में शामिल रहा है वो हेमा मालिनी से दूर छटकेंगे। ओलंपिक मेडल विजेता विजेंदर सिंह मैदान में हैं, हो सकता है कि जाट वोट उनकी तरफ झुकाव ले। लगभग 4,60,000 वोटर जाट हैं जो मथुरा में हैं, इसीलिए जाट लैंड की एक अहम सीट मानी जाती है। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी ने भी इस मुकाबले को दिलचस्प करने की कोशिश की है। अभी तक उन्होंने जो टिकट अनाउंस किया था बीएसपी ने, उसमें उपमन्यु नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जाट फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, कांग्रेस भी विजेंदर सिंह पर दांव लगा रही है, तो उन्होंने भी अपना कैंडिडेट बदल दिया और उनका कैंडिडेट पूर्व आईएएस सुरेश सिंह को उन्होंने मैदान में उतारा है। तीन सेलिब्रिटी वाला ये चुनाव लोकसभा मथुरा का बहुत दिलचस्प हो जाएगा। यहाँ पर जाट आखिर किस किस के साथ जाएंगे, कितना वोट छितरता है, कितना कटता है, कितना किसकी तरफ जाता है, ये सब तय करेगा कि क्या होने जा रहा है। वैसे मुकाबला दिलचस्प है और मथुरा लोकसभा क्षेत्र तय करेगा कि इस बार जाटों का वोट क्या है, जाटलैंड की पूरी राजनीति किस तरफ आगे बढ़ रही है। आप हमारे अगले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अगली सीट पर चर्चा करने के लिए जल्द हाजिर होंगे। शुक्रिया।